ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग में मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखो स्टूडेंट, अगर आप भी बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी में नाम लिखना, अंग्रेजी में मैसेज टाइप करना, अंग्रेजी में आए हुए किसी के मैसेज को हिंदी में पढ़ना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से और जल्दी में बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हो तो आज से इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आज की इस इंग्लिश की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि अंग्रेजी में चाहे किसी का नाम हो, चाहे किसी को आप मैसेज टाइप करके उनके पास भेज रहे हो, बहुत आसानी से टाइप कर सकते हो। आपकी एक भी इंग्लिश गलत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ मैं शुरू से आपको सिखाऊंगा अंग्रेजी में नाम और शब्द लिखना पढ़ना। सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि बिना मात्रा वाले नाम और शब्द आप कैसे इंग्लिश में टाइप करोगे। फिर हम आ की मात्रा वाले और बिना मात्रा वाले मिक्स करके बताएंगे। फिर हम देखो छोटी की मात्रा वाले, बिना मात्रा वाले और आ की मात्रा वाले, इन तीनों को मिक्स करके बताएंगे। फिर हम बड़ी की मात्रा वाले, आ की मात्रा वाले, बिना मात्रा वाले, ये मिक्स करके, यानी कि जैसे जैसे आप पीछे पढ़ते हुए चलोगे वैसे वैसे जितनी भी मात्राएं होती सबको हम यहाँ पे बारी बारी से नोट डाउन किए हुए हैं। छोटा ऊ का मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा, ए की, ऐ की, ओ की, औ की, यानी कि लास्ट तक आहा तक जितनी ही मात्रा होती मैंने सीरियल वाइज से ऐसे लिया हुआ है। बस इनकी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ देखो लिखा है कि अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना अब जीरो से ऐसे सीखो। यहाँ देखो महल लिखा हुआ है। अब माँ आप पहले यहाँ यम से लिखो। अब देखो इस माँ पे मात्रा नहीं है, तो जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता है अगर वह शुरुआत में हो या फिर बीच में हो तो उसकी जब इंग्लिश लिखना तो बगल में ए लगाना, लेकिन अगर लास्ट में हो तो केवल इंग्लिश लिखना। जैसे यहाँ देखो ये शुरू में है तो मैं यहाँ पे ए लगा दूँगा, और हाँ आप कैच से बनेगा तो यहाँ भी मैं ए लगा दूँगा क्योंकि बीच में है, लेकिन इस ला को केवल यल से, ये देखो महल हो गया, ऐसे कहना है। नकल तो यन से आपका ना, अब देखो ना पे मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए कर देना, और का देखो कैसे बनेगा, यहाँ भी मात्रा नहीं तो यहाँ भी ए लगा देना क्योंकि बीच में है, लेकिन इस ला को केवल यल से। कमल है तो आप यहाँ कैसे का करोगे, ए लगाओगे, फिर यम से माँ करोगे, फिर यहाँ ए लगाओगे और इस ला को केवल यल से। यहाँ देखो शहर लिखा है तो यस एच से आपका बड़ा सा, यहाँ पे ए कहना, फिर एच से आपका हा, यहाँ भी ए लगाओगे, और रा आपका आर से शहर हो गया। यहाँ देखो नहर है तो यन से आपका ना, मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, यहाँ ए करोगे और आर से रा। अब आपको बिना मात्रा वाले नाम और शब्द बनाने आगे। आइए आगे हम देखते हैं कि आ की मात्रा वाले और बिना मात्रा वाले। याद रखना आपका जो आ का मात्रा होता है वह ए से बनता है, ठीक है। जहाँ आ का मात्रा रहेगा वहाँ भी ए लगाएंगे, और जहाँ नहीं रहेगा मात्रा वहाँ भी ए लगाएंगे। तो जैसे यहाँ देखो आप कैसे का करोगे, और आ का मात्रा ए से देखो का हो गया, और जा बनेगा जे से। जा पे देखो मात्रा नहीं है, बीच में है, तो यहाँ हमने क्या सिखाया था कि बीच में रहे तब भी ए लगाना है, तो यहाँ पे आप ए लगा दोगे, लेकिन लास्ट में ला को केवल यल से, बस। जैसे राजन लिखा है तो आर से रा कहना, और आ का मात्रा ए से, और जा आप यहाँ जे से करोगे तो यहाँ पे ए लगाओगे, बीच में है, और ना को केवल यन से, ये देखो राजन हुआ। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक करिएगा। घायल, अब देखो घा आप यहाँ जी और एच से बनाए, इस पे आ का मात्रा है तो ए कहना, या वाई से यहाँ भी ए कहना, और ला यल से घायल। कमला, अब याद रखना ये देखो आपका कमला लिखा हुआ है तो ये आपका कम और ला से मिलके कमला शब्द बना है। जब भी आपको इस तरीके से 3 अक्षर वाले कोई नाम दे, शब्द दे, अगर शुरुआत 2 शब्द पे मात्रा नहीं है, लास्ट वाले पर है, तो शुरुआत से 2 शब्द अलग हो जाते हैं जिन पे मात्रा नहीं होता, चाहे कोई भी नाम शब्द हो, अगर ऐसे है तो, ठीक है। तो यहाँ आप कैसे का कहना, का पे नहीं मात्रा है तो ए, लेकिन इस माँ को केवल यम से लिखोगे। अब आप बोलोगे सर यहाँ ए लगाना है कि नहीं लगाना है, मैं बोलूँगा नहीं लगाना है। आप बोलोगे क्यों, तो याद रखना जब कम अलग होगा तो माँ तो आपका लास्ट में आएगा ना, तो इसलिए हम इस यम के बगल में ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ तक देखो हमने अलग कर दिया है। अलग अलग से कहीं कम लिखोगे तो देखो माँ आपका लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ ए नहीं लगाना है, यल से ला करके ए से आ का मात्रा कमला। आगे है शारदा। अब देखो यहाँ पे ए आपका शारदा, सार और दा से मिलके बना है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे इनको टाइप किया है ताकि आप इनको अच्छे से सीख जाएं। जब भी आपको 3 अक्षर वाले कोई नाम शब्द दें, शुरुआत पे भी मात्रा हो, बीच पे भी हो, सॉरी लास्ट पे भी हो, लेकिन बीच में ना हो, तो यहाँ भी शुरुआत से 2 शब्द अलग होता है। इन दोनों को मत भूलिएगा, बहुत काम करेंगे, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पे यस से आपका बड़ा सा, ए से आ का मात्रा, फिर आर से केवल आपका रा, क्योंकि यह देखो लास्ट में हुआ इसकी तरह। फिर मैं डी से दा और ए से आ का मात्रा, ए हो जाएगा आपका शारदा। आगे उदित। अब ऊ देखो आपका यू से बनेगा, डी से आपका दा, आई से छोटी ई की मात्रा दी और टी से आपका ता, उदित। अब याद रखना, यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ ताकि आप भूलें ना, आपके दिमाग में चलता रहे, ठीक है। चलिए देखिए, जो आपकी छोटी की मात्रा होती है उसे हम आई से बनाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखो कविता है, तो यहाँ के से आप का कहना, का पे नहीं मात्रा है तो ए, वा बनेगा वी से। अब ये छोटी की मात्रा आई से लगा दो, यहाँ देखो मैंने लिखा है। फिर टी से ता, यहाँ देखो आ का मात्रा, तो आपको पता है कि आ का मात्रा ए से बनता है। नियमित। अब देखो इसमें 4 अक्षर हैं, तो आप पढ़ते हो नियमित, तो यह देखो नी और मित से मिलकर नियमित बना है, इनको अलग कर देना है। अगर 4 अक्षर वाले कोई नाम शब्द आते हैं, ज़्यादा करके 2 और 2 शब्द अलग ही हो जाते हैं, लेकिन पढ़ लेना एक बार। देखो आप नी पहले पढ़ते हो, मित बाद में, जितना पहले पढ़ते हो उतना अलग होता है। तो यन से ना और आई से छोटी की मात्रा नी, और इस या को केवल वाई से, बस यहाँ ए नहीं लगाओ भैया, ए लास्ट में है। फिर यम से आपका माँ, यहाँ भी छोटी की मात्रा आई और ता आपका टी से नियमित। कपिल। तो के से का, यहाँ पे ए लगा दोगे, शुरुआत में है ना। फिर पी से पा, देखो छोटी की मात्रा तो आपको पता है कि आई लगाना है, और ला केवल यल से क्योंकि बिना मात्रा वाला। तिलक। तो टी से ता, आई से छोटी की मात्रा ती, यल से आपका ला, मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगा दो बीच में है, और का आपका के से तिलक। आगे है सीमा। देखो जो आपकी बड़ी की मात्रा होती है वह डबल ई से भी बनती है और आई से भी बनती है। अब आप बोलोगे सर हमने तो केवल डबल ई याद किया है, यहाँ पे आई क्यों ऐड कर रहे हो? देखो ज़्यादा करके आई से ही बनती है, लेकिन जितने भी डबल ई से बनने वाले हैं ना, यहाँ पे देखो मैंने ले लिया है, अभी अच्छे से समझाऊंगा। देखो यहाँ पे सीमा लिखा हुआ है, तो सीमा में जो सापे बड़ी की मात्रा होगी डबल ई से बनेगी। तो यहाँ पे ऐसे आपका छोटा सा डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, और यम से आपका माँ, ए से आ का मात्रा सीमा हो गया। तो कोई भी सीम से नाम आए तो सापे बड़ी की मात्रा डबल ई। यहाँ देखो लिखा है नीलम, तो कोई भी नील से नाम हो, ना पे जो बड़ी की मात्रा होगी डबल ई से, ये तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यन से आपका ना, डबल ई से बड़ी की मात्रा नी, और देखो ला आपका केवल यल से, मात्रा नहीं है बीच में है तो ए लगाओ, और माँ आपका यम से नीलम। अभी आप आगे ना बड़ी की मात्रा आई से लगाओगे, वहाँ भी तरीका समझाऊंगा। अजीत। जब भी आपको जीत से कोई नाम, जैसे सुजीत हो गया, रंजीत हो गया, तो जीत से कोई भी नाम हो डबल ई से जा पे, तो ए से आ हो गया। अब मैं जे से यहाँ पे जा करूँगा, यहाँ डबल ई से आपकी लगेगी बड़ी ई की मात्रा, और टी से आपका ता, ए हो गया आपका अजीत। धीरज। तो धीर से कोई नाम आए तो धा पे जो बड़ी की मात्रा होगी उसे भी आप डबल ई से बनाओगे, तो डी से धा, यहाँ पे देखो डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, और आर से रा, ए बिना मात्रा वाला है बीच में है, ए लगा दो, और जा आपका जे से धीरज। दीपक। तो दीप से कोई भी नाम हो तो दा पे जो बड़ी की मात्रा होगी डबल ई से, तो डी से दा, डबल ई से बड़ी की मात्रा दी, और पी से आपका पा, मात्रा नहीं ए, और का देखो के से ए हो गया दीपक। आगे चले, आगे देखिएगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट, यहाँ देखो चतुर लिखा हुआ है, तो जो छोटा ऊ का मात्रा होता है वह आपका यू से बनता है, केवल यू से, ठीक है। चलिए छोटे वाले खुद से अपने आप से जो होता है उसी से बनते हैं। देखो सी एच से आपका यहाँ पे चा, मात्रा नहीं ए, टी से ता, ए छोटा ऊ का मात्रा यू लगा दो, और रा आपका केवल आर से लिखा जाएगा, देखो चतुर हो गया। कुसुम। के से का, ये देखो छोटा ऊ का मात्रा, तो यहाँ भी यू करोगे, छोटा सा यस करो, यहाँ भी यू करोगे, और माँ आपका केवल यम से कुसुम। सुराग। एस से छोटा सा, छोटा ऊ का मात्रा यू से सु, रा आपका आर से, देखो यह आ का मात्रा आपको पता है कि यह ए से बनता है, आगे सीखा था आपने, और गा को केवल जी से। असुर। तो आ ए से, छोटा सा यस से, छोटा ऊ का मात्रा यू से, और रा आपका आर से असुर। अनुराग। तो देखो आ ए से बन गया, ना यन से, छोटा ऊ का मात्रा यू से अनु, फिर आर से रा, आ का मात्रा ए, और जी से आपका गा, अनुराग। पूजा। तो पी से आपका पा। अब देखो ये बड़ा ऊ का मात्रा है, तो बड़ा ऊ का मात्रा आपका डबल ओ से बनता है। किससे बनता है? डबल
ओ से बनता है और यू से भी बनेगा। ठीक है, देखो जितने भी बड़े वाले होते हैं वह छोटे वाले से भी बनते हैं और खुद से भी बनते हैं। जैसे देखो आपकी बड़ी की मात्रा आई से ही बन रही है और डबल ई से, आगे देखोगे। ठीक है, यहाँ देखो इसमें सब में देखोगे और आपको तरीका बताऊँ कैसे आपको आई लगाना है। और देखो ज़्यादा करके हम यू का यूज करते हैं, चाहे छोटा ऊ का मात्रा मिलता है चाहे बड़ा ऊ का मात्रा मिलता है। अभी यहाँ पे देखना, ये देखो पूजा लिखा हुआ है, तो पूजा में पापे जो बड़ा ऊ का मात्रा होगा उसे हम डबल ओ से लगाएंगे और जे से जा ए से आ का मात्रा पूजा। यहाँ देखो आपका लिखा हुआ है पूनम, तो पूनम में भी पापे जो बड़ा ऊ का मात्रा होगा उसे भी डबल ओ से, तो पी से पा डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा पू, यन से आपका ना मात्रा नहीं ए, यम से आपका माँ, ए देखो आपका पूनम हो गया। यहाँ देखो लिखा है रूपम, तो आर से आपका रा। अब देखो रूपम में जो रा पे बड़ा ऊ का मात्रा होगा उसे आप यू से लगाओगे। ठीक है, और पी से पा पे नहीं मात्रा है तो ए, यम से आपका माँ, ए देखो रूपम होगा। कोई आपका अगर आपके घर में कोई रूपम है, पास पड़ोस में जाना, उसका देखो नाम लेना, आर यू पी ए यम ही बताइए। ठीक है, रूपम होता है। तो यू छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों का मात्रा लगाता है। डबल ओ देखो बहुत कम लगाता है, यहाँ पे हमने कुछ ले लिए हैं, इनको याद रखना। कपूर, तो के से आपका का मात्रा नहीं यहाँ पे ए और पी से आपका पा, कपूर में पा पे जो बड़ा ऊ का मात्रा होता है डबल ओ से लगता है और आर से आपका रा कपूर। अधूरा, तो आ आपका ए से, धा देखो डी एच से बनेगा, ए बड़ा ऊ का मात्रा तो यहाँ पे यू का ही यूज कहना, आर से रा ए से आ का मात्रा, ए देखो अधूरा हो गया। आगे देखते हैं, लिखा है कृष्ण। अब जो री की मात्रा होती है ना वह आपकी आर आई से बनती है। अगर ये चीज़ आप पहली बार देख रहे हो ना तो इनको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, डबल ई को भी, आई को भी और डबल ओ और यू को भी। ठीक है, चलिए अब क्रिस है, तो देखो के से आपका का हो गया, ये देखो री की मात्रा, तो री की मात्रा आर आई से बनती है, क्री हो गया। एक खटकोड़ सा है तो देखो एस एच हो गया, कृष। दृष्टि, तो डी से दा, ए है री की मात्रा तो आर और आई से ए देखो द्री हुआ। एक खटकोड़ सा आप यस और एच कहना, देखो कोई भी आधा शब्द हो, आधा भी शब्द बनाना सीख जाओगे बहुत आसानी से, अगर अभी तक नहीं आ रहा है तो। कोई भी आधा शब्द हो, पहले आधे शब्द की इंग्लिश लिख लिया करो और आधे शब्द की इंग्लिश के तुरंत बगल में, जस्ट बगल में जिसके साथ आधा शब्द लगा है उसको लिख लिया करो। यानी कि यहाँ आप क्या करोगे, टी से टा करके और आई से छोटी ए की मात्रा करोगे दृष्टि। कृपालु, के से का, ये देखो री की मात्रा है तो यहाँ भी आर आई करो क्री, पी से पा पे आ का मात्रा है तो यहाँ पे ए लगा दो, यल से ला, ये देखो छोटा ऊ का मात्रा तो यू का यूज कर लो। निरपेंद्र, यन से ना, री की मात्रा आर और आई से हो गया नरी, पी से आप का पा पे ए की मात्रा है तो ई लगाना पे। अब देखो आप तो निरपेंद्र, यानी कि ना के बाद दा के बाद रा आपके मुख से निकल रहा है, जो पहले निकले उसको लिख लो। तो पहले ना निकला तो यहाँ पे मैं ना यन से कर दूंगा, फिर मैं तुरंत डी से दा करूँगा, फिर रा निकला तुरंत आर से रा। लेकिन एक बात याद रखना, लास्ट में अगर द्रा आए और द्रा पे कोई मात्रा ना रहे तो यहाँ बगल में ए लगाना पड़ता है। ये मत बोलिएगा कि इस पर मात्रा नहीं लगाऊंगा, याद रखना द्रा आए तो लगाना, कोई भी द्रा हो अगर लास्ट में आ रहा है, किसी का नाम हो। नृत्य, तो यहाँ पे यन से आपका ना, ए री की मात्रा है तो आर और आई से देखो निरी हो गया। ए आधा ता है तो आप टी से ता करें, अब आधा ता या के साथ लगा है तुरंत वाई से या। अब यहाँ भी याद रखिए, अगर लास्ट में या आए और या पे कोई मात्रा ना हो लेकिन अगर आधा शब्द या के साथ लगा है तो यहाँ भी बगल में ए लगाना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ना भूलिएगा, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। सहेली, अब देखो यहाँ पे ए की मात्रा है तो ए की जो मात्रा होती है वह ई से बनती है। ठीक है, चलिए यहाँ देखो सहेली है, जैसे से आपका छोटा सा मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा और ई से ए की मात्रा है, यल से ला, लास्ट में जब बड़ी ई की मात्रा आया करे आप ज़्यादा करके आई यूज किया करो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डबल ई कर दूंगा तो सहेली आपका बहुत बेकार लगेगा, इसलिए यहाँ पे हम आई यूज करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में जब आई दिखा करे तो आप बड़ी ई की मात्रा दिखा करे आई यूज कर लिया करो। ठीक है, ये थोड़ा आप ट्रिक आजमाओ। सहेली, अवशेष, यह देखो अवशेष में 4 शब्द हैं तो यह अव और शेष से मिलके बना हुआ है, तो आ आपका ऐसे हो गया। अब यह स्वर है तो स्वर की देखो केवल इंग्लिश लिखते हैं, उनके बगल में ए नहीं, तो वी से आपका वाह हो गया तो यह लास्ट में, तो यहाँ भी ए नहीं। फिर मैं बड़ा सा एस एच से बनाऊँगा और ए की मात्रा ई से, फिर खटकोड़ सा एस एच से अवशेष। जलेबी, तो जे से जा, मात्रा नहीं यहाँ पे ए,
यल से ला, ई से ए की मात्रा ले, बी से बा, लास्ट में देखो बड़ी की मात्रा तो आई लगा लो जलेबी। विशेष तो वी से वा, आई से छोटी की मात्रा वी, बड़ा सा एस एच, ए की मात्रा ई से, फिर बड़ा सा एस एच विशेष। कनेर के से आपका का पे मात्रा नहीं ए, यन से आपका ना, ई से ए की मात्रा ने, और रा आपका आर से देखो कनेर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ पूछना हो कमेंट करके आप ज़रूर पूछिएगा। अब आगे देखो यहाँ पे है आई की मात्रा। तो आपकी जो आई की मात्रा होती है वह ए और आई से बनती है। ए आई से आई की मात्रा। लिखा है मैदान, तो आप यम से माँ करें, आई की मात्रा ए और आई से मैं, डी से दा पे आ का मात्रा ए और यन से आपका ना मैदान। शैतान, यस एच से बड़ा सा, इस पे आई की मात्रा ए और आई से, और टी से ता पे आ का मात्रा ए, और ना को हम केवल यन से करेंगे शैतान। नैनिका, तो यन से आपका ना पे आई की मात्रा है तो ए और आई से ए हो गया नए, फिर यन से आपका ना छोटी की मात्रा आई से नी, और के से का पे आ का मात्रा है तो ए नैनिका। सदैव, एस से छोटा सा यहाँ पे ए करो, द आपका डी से, ए आई की मात्रा है तो ए और आई लगाना दय, और वह बनेगा वी से सदैव। सैलाब, एस से आपका छोटा सा आई की मात्रा ए और आई से सै हुआ, यल से ला, ए से आ का मात्रा ला, और बी से आपका बा सैलाब। आगे है ढोलक। अब देखो ओ की मात्रा सीखो, तो ओ की मात्रा ओ से ही बनती है, ठीक है। तो यहाँ देखो लिखा है ढोलक, तो पहले ढा बनाओ डी और एस से, ओ से ओ की मात्रा ढो, यल से ला मात्रा नहीं ए, और के से आपका का ढोलक। मनोज, यम से माँ मात्रा नहीं यहाँ पे ए, यन से ना, ओ से ओ की मात्रा नो, और जा आपका जे से मनोज। अखरोट, देखो इसमें 4 शब्द हैं ना, तो यह अख और रोट से मिलकर बना है। ज़्यादा करके 2 और 2 अलग ही होते हैं 4 शब्द वाले, लेकिन पढ़ना होता है उसको, ठीक है। कहीं कहीं 3 और 1 अलग हो जाते हैं यार। तो ए से आ हो गया, खा आपका केच से, अख हो गया, यहाँ भी ए नहीं लगेगा, यहाँ भी नहीं, तो आर से रा, ओ से ओ की मात्रा, टी से टा अखरोट। सरोज, एस से छोटा सा मात्रा नहीं ए, आर से आपका रा, ओ से ओ की मात्रा रो, और जा आपका जे से सरोज। सुबोध, एस से छोटा सा, छोटा ओ का मात्रा यू से सो, फिर बी से आपका बा, ओ से ओ की मात्रा बो, फिर डी से आपका यहाँ पे डी एस से धा हो गया सुबोध। आ रहा है ना समझ में? अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को शेयर कर देना जो लोग देख रहे हैं। अब औ की मात्रा पे आते हैं। तो औ की जो मात्रा होती है वह ए और यू से बनती है। मैं मात्रा लिख रहा हूँ यहाँ पे साथ में, ठीक है। अगर नहीं याद है नोट डाउन कर लेना। औरत, तो औ देखो ए और यू से, चाहे आपका स्वर हो औ या फिर औ की मात्रा हो, ठीक है, आपके ए यू से ही बनेंगे। चाहे ओ हो, ओ की मात्रा हो, औ की मात्रा कोई भी हो। तो आर से आपका रा मात्रा नहीं देखो बीच में, तो यहाँ पे ए, टी से ता औरत। औलाद, तो औ आपका ए और यू से औ, यल से ला, आ का मात्रा ए से ला, और डी से आपका दा औलाद। सौरभ, एस से सा, ए और यू से औ की मात्रा सौ, आर से रा मात्रा नहीं ए, और भाव यानी कि बनेगा यहाँ पे आपका बी एच से सौरभ। सौगात, एस से छोटा सा, ए और यू से औ की मात्रा सौ, जी से आपका गा, ए से आ का मात्रा गा, टी से ता सौगात। सौतेली, एस से छोटा सा, ए और यू से औ की मात्रा सौ, टी से ता, ई से ए की मात्रा ते, यल से ला, लास्ट में आई से बड़ी की मात्रा लगाएंगे, आपका सौतेली हो गया। हमने बताया था ना कि लास्ट में जब बड़ी की मात्रा आया करे तो आई यूज कर लिया करो। बस भैया इतना और है, इसको भी सीख लो, इसके बाद आप लोग जाइएगा, ठीक है। यहाँ देखो अंग को लिखा है, तो चाहे आपका अंग हो या फिर अंग की मात्रा हो, ए आपके ए एन से बनेंगे। चलिए, तो यहाँ देखो अंग आपका ए एन से हो गया, के से का, छोटा ऊ का मात्रा यू से कु, आर से आपका रा अंकुर। अंकिता, तो अंग देखो ए एन से, के से का, छोटी की मात्रा आई से की, टी से ता, ए से आ का मात्रा अंकिता। लोखंडे, तो यल से आपका ला, ओ से ओ की मात्रा लो, केच से आपका यहाँ पे खा हो गया, ए अंग की मात्रा ए एन से बनती है, खन हो गया, फिर डा डी से, और ए की मात्रा ए से लोखंडे। मंगल,
तो यम से माँ, ये देखो अंग की मात्रा है तो ए और यन से ये देखो मंग हुआ। जी से गा मात्रा नहीं ए और यल से आपका ला मंगल। चलिए ए एक मैं आपको यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ, बाकी यहाँ भी ए आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखो आहा की मात्रा, तो आपकी जो आहा की मात्रा होती है एच से बनती है, ए एच, ठीक है। पुनः तो पी से पा, ये छोटा ऊ का मात्रा यू लगाओ, यन से ना करो, ये आहा की मात्रा तो एच लिख दो बस, ये आपका पुनः हो गया। प्राप्तः, तो पी से पा, देखो आप जब प्रा बोलते हो तो पा के बाद रा बोलते हो, तो पी से पा आर से आप का रा, यहाँ आप ए करोगे, फिर पी से आधा पा करोगे, तुरंत टी से ता करोगे। अब आहा की मात्रा है तो लास्ट में ए एच कर दो, यानी कि आपको टोटल वही बनाना है, लास्ट में जहाँ आहा की मात्रा वहाँ पे ए एच कर दो। अतः, तो ए से आपका आ, टी से आपका ता और एच से आपका आह, अतः। राजह, आर से रा, ए से आ का मात्रा, जे से आपका जा और यहाँ पे ए एच कर देंगे तो राजा हो गया। बाकी ये आपके 2 होमवर्क हैं, आप इनको सॉल्व करना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जो लोग पहली बार हैं सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए।